वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2023 शिफ्ट वाइज एनालिसिस के ऊपर कि यहाँ पर आपका आंसर की आ चुकी है आपकी, है ना। तो इसके बाद अब यहाँ पर आपकी कौन सी शिफ्ट यहाँ पर हार्डेस्ट के अंदर काउंट हुई है, कौन सी शिफ्ट यहाँ पर इजीएस्ट के अंदर काउंट हुई है, और बाकी हर एक शिफ्ट का यहाँ पर क्या क्या एवरेज रहा है और हर एक शिफ्ट की यहाँ पर क्या क्या रैंकिंग रही है डिफिकल्टी वाइज। तो उसका उस सबको देखेंगे ताकि ये समझ पाए कि लगभग हर एक शिफ्ट के अंदर लगभग कितने यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो सकते हैं और कितना यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है हार्डर शिफ्ट के अंदर और कितना यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है इजियर शिफ्ट के अंदर। इन सब की हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। लेकिन इस वाले वीडियो के अंदर हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे शिफ्ट्स का कि यहाँ पर हर एक शिफ्ट का यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है ना। उन सबको देखेंगे और सारी चीज़ों को यहाँ पर एनालिसिस करते हुए चलेंगे। वैकेंसीज को भी देखेंगे लगभग इस बार कितनी है, पहले कितनी थी। तो उन सबको एक बार ध्यान से इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो आगे चलने से पहले हम सबसे पहले भी बात कर लेते हैं कि स्टेनो की हमने यहाँ पर जो कट ऑफ बताई थी दोनों सालों के अंदर, है ना, तो वो लगभग एग्जैक्ट ही निकली थी। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, राइट हैंड साइड पर यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है। हमने यहाँ पर यूआर की बताई थी 148 से 151 के बीच में, एक्चुअली यहाँ पे 151 ही देखने को मिली थी। बाकी आप वीडियो को पॉज करके कंपेयर कर सकते हैं। तो जनरली हमने यहाँ पर इतनी हाई बताई थी तब, और एक्चुअल में हाई ही देखने को मिली थी। काफी लोग बोल रहे थे 145 क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन एक्चुअल में हमने जो बोला वही हुआ, है ना। और बाकी अगर हम बात करें 2021 के स्टेनो की, तो वो भी हुआ नहीं था एसएससी के द्वारा, सीधा 2022 का नाम दे दिया गया था स्टेनो को। तो उसका अब हम देखते हैं। उसी तरीके से हमने यहाँ पर 2022 का जो स्टेनो था उसकी भी हमने यहाँ पे कट ऑफ रेट करी थी। 2021 यहाँ पर हुआ नहीं था। और अगर हम यहाँ पर बात करें 2022 की, तो हमने यहाँ पर जो बताई थी, हमने देखो इतनी यहाँ पर कम बताई थी। स्क्रीन जो कट ऑफ है आप स्क्रीनशॉट के अंदर देख सकते हैं, 129.5 से 134.5 के बीच में बताई थी। एक्चुअली यहाँ पे 133 देखने को मिली थी। तो लगभग हमने यहाँ पर जो बताया वही गई यहाँ पर रेंज के अंदर ही देखने को मिली है एग्जैक्ट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो यहाँ पर हमने 128.5 से 132.5 के बीच में बताई थी, और यहाँ पे 130 देखने को मिली थी। जो रेंज बताई उसी में ही गई है यहाँ पर कट ऑफ ओबीसी कैटेगरी की भी। और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एससी कैटेगरी भी, हमने जो बताई रेंज के अंदर ही गई 120 से 124। बस यहाँ पर जो एसटी कैटेगरी थी इसकी थोड़ी ऑफ निकल गई, है ना, क्योंकि जनरली क्या होता है कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनका यहाँ पर सफिशिएंट डेटा नहीं होता है, तो वो क्या होता है कि बाहर निकलने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जब डेटा ही सफिशिएंट नहीं है तो हम यहाँ पर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हम उस लिमिटेड डेटा के अंदर कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि वो भी एक फैक्टर रहता है। और जनरली क्या होता है कुछ कैटेगरीज का ये भी होता है कि जो स्किल क्वालिफाई करते हैं उसका भी परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कुछ कैटेगरीज के अंदर, जो थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है। बाकी हमने यहाँ पे जो भी कैटेगरीज बताई लगभग वो भी यहाँ पर देखने को मिली, है ना। कट ऑफ जॉब भी हमने प्रेडिक्ट करी थी, हमने इतनी यहाँ पर कम बताई, एक्चुअल में इतनी कम यहाँ पर देखने को मिली थी, जबकि लोग यहाँ पर कह रहे थे 140 क्रॉस करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने यहाँ पर जो बताया वही हुआ है यहाँ पर 2022 का भी। और इसके बाद हम एसएससी स्टेनो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लाएंगे शिफ्ट वाइज एनालिसिस के वीडियो के बाद। अब अगर मैं यहाँ पर वैकेंसीज का ट्रेंड देखूँ तो देखो वैकेंसीज का ट्रेंड यहाँ पर क्या दिखाता है। 2018 के अंदर यहाँ पर वैकेंसीज थी 1464। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2019 की, तो यहाँ पर सबसे लीस्ट वैकेंसीज यहाँ पर 2019 के अंदर आपको देखने को मिली थी 499 ही थी यहाँ पर सिर्फ, है ना, वो आपके स्क्रीन के सामने है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2020 की, तो यहाँ पर 764 यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने को मिली थी 2020 के अंदर। 2022 की अगर हम बात करें तो ये थी 3960, जो कि यहाँ पर हाईएस्ट वैकेंसीज थी पूरे स्टेनो की हिस्ट्री के अंदर। सबसे बम्पर वैकेंसीज यहीं पर ही थी। इवन लोगों का यहाँ पर एमईए के अंदर भी अच्छा चांस बना था, तो यहाँ वैकेंसीज अच्छी थी एमईए के अंदर 3960 जब थी 2022 के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2020 की, तो देखो 2020 की जो वैकेंसी थी 2019 से तो ज्यादा थी, लेकिन 2018 के कंपैरिजन में कम थी। अभी की जो अभी वैकेंसी है 2023 की, वो यहाँ पर सबसे मैटर करती है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर 1207 है आपकी इस बार। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पर बात करें कंपेयर करें अगर हम, तो हमें देखने को मिलता है कि 2019 के कंपैरिजन में तो 2023 की यहाँ पर वैकेंसी सही है अगर हम यहाँ पर बात करें 2019 से। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 2020 से तो भी ये सही है, थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें 2018 से, तो लगभग यहाँ पर बराबर ही है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि 200 कुछ वैकेंसीज अगर कम है तो भी ऐसे कोई डिमोटिवेट होने की बात नहीं है ना। और लेकिन अगर आप 2022 के कंपैरिजन में देखोगे तब तो देखो कमी लगेगी, हर एक वैकेंसीज कम लगेगी। 2022 एक गोल्डन साल था, है ना, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम कट ऑफ भी देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो इतनी हाई थी, है ना। तो इस बार इतनी नहीं है हाई, लेकिन फिर भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है ना। काफ़ी होती हैं इतनी वैकेंसीज में सिलेक्शन लेने के लिए, अगर आप एक डिसेंट स्कोर करते हो तो उसको भी देखेंगे लगभग यहाँ पर हर एक शिफ्ट की यहाँ पे क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है ना। तो उसको 2023 का यहाँ पर जो अभी पेपर आपका जो कंडक्ट हुए हैं सिर्फ 2 दिन के अंदर, उसको यहाँ पर हर एक शिफ्ट का देखेंगे लगभग यहाँ पर एग्जैक्ट क्या निकल कर आ रहा है।
तो अभी अगर हम यहाँ पर इस बार की यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें, यहाँ पर हर एक कैटेगरी की और यहाँ पर ग्रेड के अकॉर्डिंग, तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि ग्रेड सी के अंदर जो कि यहाँ पर ग्रुप बी की पोस्ट होती है और यहाँ पर ग्रेड डी जो कि यहाँ पर ग्रुप सी की पोस्ट होती है, तो लगभग यहाँ पर क्या एक ट्रेंड है। तो इस बार का देखो, आपको जो जनरली जो आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा, ग्रेड सी के अंदर यहाँ पर बहुत कम वैकेंसीज है, तो जो भी यहाँ पर ग्रेड सी को एम कर रहा है उसमें यहाँ पर हाई स्कोर चाहिए ही चाहिए होगा। और अगर मान लो ग्रेड डी को अगर आप एम कर रहे हो, तो इस बार अच्छी वैकेंसीज हैं ग्रेड डी के अंदर, तो जो पहले से ग्रेड डी के अंदर कर रहा है और अगर उसको ग्रेड सी की इच्छा है, तो यहाँ पर ग्रेड सी के अंदर जगह बनाना थोड़ा मुश्किल है इस बार, क्योंकि कम वैकेंसीज हैं इस बार। तो यहाँ पर ऐसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 13 ही है। और अगर मैं बात करूँ ग्रेड डी के अंदर, तो यहाँ पर 165 है। एस टी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर ग्रेड सी के अंदर यहाँ पर 3 है। ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर 88 है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर ग्रेड सी के अंदर यहाँ पर 22 है और ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर 272 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर ग्रेड सी के अंदर यहाँ पर 6 है और ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर 90 है। और वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो यूआर के अंदर यहाँ पर 49 ही है यहाँ पर सिर्फ ग्रेड सी के अंदर, और ग्रेड डी के अंदर यहाँ पर 499 है। तो यहाँ पर ज़्यादा इस बार ग्रेड डी के अंदर देखने को मिली है और ग्रेड सी के अंदर यहाँ पर इस बार कम ही देखने को मिली है। और अगर हम यहाँ पर बात करें टोटल, तो देखो टोटल यहाँ पर 93 है ग्रेड सी के अंदर, तो इस बार ज़्यादा कम है। जनरली होता तो यही है कि ग्रेड डी से कम ही होती है ग्रेड सी की, लेकिन इस बार क्या ज़्यादा कम है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ग्रेड डी की, तो ओवरऑल है यहाँ पर 1114 है ना, सफिशियंट है इतना यहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए, अगर आपकी यहाँ पर कोई जॉब नहीं है पहले से आपके हाथ में, तो यहाँ पे ग्रेड डी के अंदर आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ग्रैंड टोटल, तो यहाँ पर ओवरऑल अगर दोनों को मिला दूँ ग्रेड सी और ग्रेड डी को, तो 1207 यहाँ पर टोटल निकल कर आता है कि यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आपकी 1207 है इस साल की। उसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे हार्डेस्ट शिफ्ट यहाँ पर कौन सी है। तो हार्डेस्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पर आपकी आती है 12 तारीख की यहाँ पर सुबह की शिफ्ट, और उसी तरीके से यहाँ पर जो ईजीएस्ट शिफ्ट के अंदर यहाँ पर जो मानी गई है, वो यहाँ पर 13 तारीख की यहाँ पर शाम की शिफ्ट, जो यहाँ पर 4:30 से 6:30 के बीच में हुई थी, वो यहाँ पर ईजीएस्ट शिफ्ट के अंदर आती है। हार्डेस्ट शिफ्ट यहाँ पर 12 तारीख की यहाँ पर सुबह की शिफ्ट है। जनरली देखो अटेम्प्ट के बेसिस पर क्या होता है कि अगर आप अटेम्प्ट के बेसिस पर देखोगे, तो आपको यही देखने को मिलेगा कि हो जाता है कि लोग यहाँ पर ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं, लेकिन जनरली होता क्या है कि जो डुएबल जो सवाल होते हैं उसके अंदर आकर फंसते हैं, और फिर उसके बाद जो भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है और वो नीचे पहुंचा देती है, और काफ़ी सवाल यहाँ पर गलत भी हो जाते हैं। तो जनरली वही यहाँ पर देखने को मिला है। तो अब हम यहाँ पर शिफ्ट्स की यहाँ पर रैंकिंग की बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें, तो यहाँ पर सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट यहाँ पर जो मानी गई है वो सुबह की यहाँ पर शिफ्ट मानी गई है यहाँ पर पहले दिन की, मतलब 12 तारीख की यहाँ पर सुबह की जो शिफ्ट है उसका यहाँ पर एवरेज रहा है 101 के अप्रॉक्स। तो ये सुबह की शिफ्ट यहाँ पर सबसे टफ मानी गई है आपकी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 13 तारीख की, तो 13 तारीख की यहाँ पर जो दिन की जो शिफ्ट है 12:30 से 2:30 के बीच में, वो यहाँ पर सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट मानी गई है ना। तो इसकी रैंक यहाँ पर 2 है। इसका देखो एवरेज जो है यहाँ पर 105 बैठ रहा है, और यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का एवरेज यहाँ पर 105.6 बैठ रहा है। तो देखो दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, लेकिन जनरली ऐसा क्या होता है कि जब बढ़ते हैं नंबर नॉर्मलाइजेशन के अंदर, तो हार्ड शिफ्ट के थोड़े ज़्यादा बढ़ते हैं, लेकिन जब एवरेज यहाँ पर पास पास है ना, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। अगर हम यहाँ पर बात करें 13 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उसकी अगर यहाँ पर रैंक 2 है, तो यहाँ पर 12 तारीख की यहाँ पर जो दिन की शिफ्ट है ना, 12:30 से 2:30 के बीच में, वो भी यहाँ पर लगभग आपको यहाँ पर थर्ड रैंक लेती है। लेकिन जनरली जो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 13 तारीख की दिन की शिफ्ट और 12 तारीख की दिन की शिफ्ट का, वो लगभग इतना ज़्यादा आपको अलग नहीं देखने को मिलेगा, है ना। आसपास ही रहेगा, है ना। जनरली जो नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी जो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्या है इनका एवरेज आसपास रहता है, तो वो भी एक फैक्टर होता है इसके अंदर। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो उसके बाद यहाँ पर जो फोर्थ रैंक करती है, वो है यहाँ पर 13 तारीख की यहाँ पर सुबह की शिफ्ट, वो यहाँ पर फोर्थ रैंक करती है। इसका जो एवरेज निकल कर आया है वो है यहाँ पर 108 का, है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 12 तारीख की यहाँ पर शाम की शिफ्ट जो है, वो है यहाँ पर 109 का एवरेज लेकर बैठा है ना, ये वाली जो शिफ्ट है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो ये सेकेंड लास्ट जो ईजीएस के अंदर आती है वो है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 13 तारीख की यहाँ पर जो शाम की शिफ्ट है 4:30 से 6:30 के बीच में, वो यहाँ पर ईजीएस्ट शिफ्ट के अंदर काउंट हुई है। जनरली देखो ईजीएस्ट शिफ्ट दूसरे के कंपैरिजन में होता है कि यहाँ पर दूसरी शिफ्ट थोड़ी ज़्यादा हार्ड आ गई थी, तो जनरली वो वाला एक प्रोस्पेक्ट लेकर चलना। ऐसे मत सोचना कि नहीं यार ईजीएस्ट है ना, और आपको इतनी लगी नहीं हो, लेकिन बेसिकली क्या है जो दूसरी शिफ्ट है वो थोड़ी हार्ड पड़ गई। तो ऐसा मत सोचना, एकदम डिमोटिवेट मत हो जाना कि नहीं यार ईजीएस्ट में पड़ गया तो कहीं कम ना हो जाए नंबर, ऐसा नहीं होता है ना। बहुत ही रेयर केस में ऐसा देखा गया है। तो जनरली जो होता है उसके अंदर कम नंबर बढ़ते हैं, है ना। ऐसा कभी नहीं होता है कि जितना आपने स्कोर किया है वो कम हो जाए, ऐसा नहीं देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर केस में होता है ऐसा। तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत कम नंबर बढ़ते हैं, लेकिन जो हार्ड शिफ्ट होती है उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन जनरली देखो जो एवरेज है ना, एवरेज ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस है नहीं, है ना। अगर हम यहाँ पर एवरेज की बात करें,
तो एवरेज जो इजीएस्ट था और हार्डेस्ट है उसके अंदर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, 20 नंबर 30 नंबर का डिफरेंस नहीं है ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो एवरेज यहाँ पर जो आपका देखने को मिला है, तो उस बेसिस पर अगर हम बात करें तो लगभग है फर्क, लेकिन इतना ज्यादा भी फर्क नहीं आएगा। इजीएस्ट और हार्डेस्ट के अंदर थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन जनरली इतना बड़ा भी फैक्टर नहीं करेगा वो कि आपके यहाँ पर 10-10 15-15 नंबर एकदम से बढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा है ना कि 15-15 नंबर बढ़ रहे हैं हार्डेस्ट शिफ्ट के अंदर। तो ये वाली चीज नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ बाकी थोड़ा बहुत बेनिफिट थोड़ा ज्यादा मिलता है एक हार्ड शिफ्ट के अंदर, है ना। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।